चलो दोस्तों, ठीक है, हम लोग अपने सवाल पे आ रहे हैं। हमने कल सूत्र लिखवाया था तुम लोगों को A1 बट्टे A2, A1 बट्टा यदि A1 बट्टे A2 इज नॉट इक्वल B1 बट्टा B2 हो तो रेखाएं हो तो 3 स्टेप था। कितना स्टेप था? यदि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल B1 बटे B2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद संगत और अद्वितीय हल। क्या लिखा गया था? अद्वितीय हल होता पहला फार्मूला। दूसरा मैं लिखवाया था A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बट्टा हो तो रेखा समपाती संगत तथा अपरिमित रूप से अनेक हल। समझ पा रहे हो ना? अपरिमित रूप से अनेक हल, लेकिन जगह की वजह से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। नंबर तीसरा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 तो C1 बट्टा C2 हो तो रेखाएं हो तो समांतर। क्या था? समांतर असंगत। क्या था जी? असंगत। उसके बाद कोई हल, कोई वह तथा था, कोई हल नहीं। एक है ना, 3 फार्मूले थे। आशा करता हूँ जितने लोग बैठे होंगे सबको जवान पे क्या आ गया होगा, याद है ना? हम शुरू करें? चलो पीछे A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2 हो तो तुमको यही बोलना प्रतिच्छेद संगत अद्वितीय हल। क्या होता है? बढ़ जाओ मधु। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। कॉलोनी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल C1 बटे C2 हो तो रेखाएं साक्षी। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल C1 बटे C2 हो तो रेखाएं। बैठ जाओ विवेक। तो चंदन A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो तो रेखाएं। अपरिमित रूप से अनेक। बैठ जाओ तो प्रयास करूंगी सवाल पे। ठीक है। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा? शांति माहौल बनाएंगे बच्चे। ठीक है, ध्यान रखो। आते सवाल पे आ जाओ। है देखो यहाँ पे हमने सवाल बताया था ना, सवाल इस पे सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्लीज बोर्ड पर ध्यान देंगे बच्चे। कैसे बोर्ड पर लिख रहा सबको? हाँ, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0 तथा 5x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0 के लिए हो तो रेखाएं इसको हो तो रेखाएं किस प्रकार की है? किस प्रकार की? ऐसे देखो, अभी हम अपने मतलब सवाल से पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि मैं लिख रहा हूँ क्या तुम समझ पा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी इस तरह के सवाल तुमको मिलेगा, लड़के लोग कलम को होल्ड कर दो, बोर्ड पर खाली देखो। अभी यहाँ 2 बाउंड्री लगाएंगे ऐसे,
इधर 3x प्लस 4y प्लस c बराबर 0। कितना अच्छा है जी। इधर क्या है 5x प्लस 6y प्लस 8 बराबर। सभी बच्चों को इस तरह करना है, जितना भी सवाल हमको मिलेंगे सबको इस तरह दो भाग में बांटना है। मैं तुमको सूत्र से पहले मैं बताया था, याद करो a1 b1 c1 a1 b1 a2 b2। तो बस याद रखो a b c a b, तो a में 1 पहले बात 1 1 है, बाद बात का 2 2। तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने हमें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कंपेयर करने। अच्छा ही बताओ तुम लोग, याद हो जाएगा क्या तुमको? पहली बार तुम्हारा सामना हो रहा है इस तरह के सवाल से, तो ये स्वाभाविक है तुम लोग पहले सोचोगे क्या हो रहा है नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे हम सवाल लगाना शुरू कर देंगे तो फिर अंदाज लग जाएगा कि हो क्या रहा है। a1 b1 a2 b2। तो बताओ अगर हम तुलना करेंगे, तुलना कैसे होता है? x को x और y को छोड़ के होता है ना। तो अगर देखो इसमें भी x है, इसमें भी x, इसको बंद करो, a का मान क्या दिखाता है? y b का मान क्या दिख रहा है? b1 का मान, c1 का मान जन बचेगा, कोई दिक्कत? इसमें आ जाओ, x बंद करेंगे, a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान, कंफर्म? यहाँ a1 का मान 3, b1 का मान 4, c1 का मान 6, a1 b1 प्लीज नोटेड, a1 b1 c1, a2 का मान 5, b2 का मान 6 और c2 का मान 8। क्या इतना कर पाओगे? पहली बात सुनो ध्यान से, सवाल हमको ऐसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? इस तरह का मिलेगा। रेखाएं किस प्रकार की हैं, मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद है कि संपाती है कि समांतर है, अभी कंफर्म। लेकिन जब हम क्या इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ उतारेंगे, तो a1 b1 a b c याद रखना, क्या रखना? a b c, बस उधर वाले 1 1 लगा देना, एम वाले में 2 2। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 से तुलना करने a1 का मान b1 का मान हो c1, a2 का मान b2 का मान हो c2 का, इतना कर लोगे। अब देखो फार्मूला बट्टे में समझना है क्या है? a1 के नीचे a2 है, b1 के नीचे b2 है, c1 के नीचे कहीं भी देखो, a1 के नीचे b1 के नीचे c1 के नीचे a1 के नीचे, यानी ऊपर 1 वाला नीचे। हम पहली बात तो करेंगे a1 बट्टा a2, a1 बट्टा, सुनो बच्चों, यहाँ पे b1 बट्टा, फिर यहाँ पे c1 बट्टा, क्या हो जाएगा तुम लोगों को? सुनो बच्चों, a1 का मान 3, a2 का मान 3, कटी 9 है, छोड़ रहा लड़कियां सवाल से। यहाँ आ जाओ, जगह है। b1 का मान 4 है, b2 का मान, इसको हम कट करेंगे, दूना द्वितीया दो बढ़ती रहेगा। c1 का मान कितना है? 6, c2 का मान 2 3 2 चौक 3 बट्टा। अच्छा तुम ध्यान से देखोगे, 3/5, 2/3 और 3/4 है नहीं है? ये 3/5 के यहाँ लिखेंगे हम ऐसे। ये सब स्टेप याद रखे थे, नजर मत फेरा करो, तुम डायरेक्ट बोर्ड पे दिखाओ, ठीक है? अपने यहाँ क्या लिखा है? 2 बट्टा है, क्या 3 बट्टा, क्या लग रहा है ये इसके बराबर है? बराबर हो खातिर ऐसे हो चाहिए ना। अगर मान जो 2/3 2/3 2 बट्टा, ये क्या लग रहा है? जवान यहाँ तो यहाँ, मतलब जो ऊपर नीचे और तो नीचे है ना, ये सब आपस में क्या है? जब तीनों बराबर हो जाएगा तो हाई फॉलो करेगा ना, बात समझना। अगर तीनों स्टेप बराबर हो गया कौन सा फॉलो होगा? अगर ऐसे हो गया 2/3 2/3 यहाँ 4/5 आ गए, कौन बराबर होता है? हर दोनों बराबर बराबर, तीनों एक तीसरा फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर कहीं तुमको मिल गया 2/3 ऐसे, ये बताओ बराबर है? तो तीसरे जाने की जरूरत 6/10 कुछ रहे 9 कुछ। अगर तुम्हारा पहला नहीं बराबर हो रहा तो इसको जाने की जरूरत, देखो ये दोनों बराबर, इसका मतलब ऐसे लग जाएगा, क्या लग जाएगा?
इसको लिखने की जरूरत हमने देखा है यह C1/C2 क्या लिखा गया है, इसका मान 3/4, ये दोनों आपस में बराबर, तो इस पर जाने की जरूरत, क्योंकि हमारा फार्मूला A1/2 बराबर इग्नाटिकल V1/, अगर पहला और दूसरा बराबर ना ही हुई तब फॉलो करी प्रतिच्छेद वाला, कौन वाला, अगर तीनों बराबर हो गई, तीनों बराबर, तो फॉलो करेगा संपाती वाला, कौन, अगर पहला दूसरा बराबर हो गए, दोनों बराबर भाई बराबर समानता, यह बस लिखे है। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, अतः रेखाएं संपाती है, अतः रेखाएं समांतर है, कुछ समझ में होता, देखो तो हर दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर, ये इग्नाटिकल, इस पर जाने की जरूरत, अगर हम इसके सब लिखेंगे A1/A2 इग्नाटिकल, इतना लिखने के बाद अतः इस तरह का फार्मूला कौन है, क्या है, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, बस ओके, जब उसको याद रखना है। पहला क्वेश्चन एक बार पुनः ध्यान देंगे सवाल को, क्या हुआ है, सवाल यही है 3x + 4y + 6 = 0, 5 + 7 वो तो रेखा किस प्रकार की है, यानी किस प्रकार का, किसको प्रतिच्छेद करेंगे कि संपाती है कि समांतर है, ठीक है। हमने क्या इसको उतारा, इसको उतारा यहाँ पे A1 B1 C1 A1x + B1y + C1 = 0 तुलना करने A2 B2 कंफर्म, हमें A1 B1 C1 A2 B2, जब यहाँ पे ऐसे अंक लिख लेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, बट्टे करेंगे, क्या करेंगे बट्टे, क्यों, क्योंकि सूत्र में हमारा क्या है, बट्टे है, ठीक है। A1/A2 A1 का मान कितना है जी, देखो पहले बार जब लाइन निकलाइन हो जाएगा पूरा, A1/A2 फिर B1/फिर C1/, तीनों एक दिमाग में नोट करना, सवाल पर ध्यान दो। A1 का मान कितना बा 3, A2 का मान कितना बा 3/5 छोड़ दो, फिर B1/B2 का ना B1 का मान B2 का मान काट के 2/3 है, छोड़ दो, फिर C1 का मान 6, C2 का मान, अब अगर हयो और हयो लिखा गए तो इनके यहाँ उतारा, इनके यहाँ उतारा, इनके हमें बराबर लगने की जरूरत, पहले जब तीनों जन देख लेते के बराबर बात कहाँ बराबर लगाए, देखो बराबर बटे आएगा, जो बराबर नहीं रहते पहले बराबर लगाए इतना दिक्कत, तब इनकी जरूरत दिखने जरूरत, जब पहले बराबर नहीं बात मतलब ये फॉलो करिए है ना, अगर हई बराबर होता है हो सकल सब, और दूसरा तीसरा जाते, तो अभी तुम्हारे सामने पहला जब ये होगा बस ये लिखे अतः रेखा प्रतिच्छेद करेंगी, तब क्लियर हो तो थोड़ा बहुत। दूसरा सवाल 6x + 10y + 12 = 0 तथा 12x + 20y + 24 = 0, रेखाएं किस प्रकार की हैं, रेखाएं समझ लोगे, हमने क्या करेंगे, ऐसे बाउंड्री बनाएंगे, इधर इसको उधर, तो 6x 10y + 12 = 12x + 20y + 24 साक्षी, तो ये बताओ तुलना किससे करेंगे इसमें और इसमें, खड़ा जाओ, जिससे तुलना कर, इसमें क्या करेंगे, बैठ जाओ, कंफर्म हो रहा है जी। तो अगर हम तुलना करें A1 B1 C1 का माना जाएगा, पहले दिमाग में सेट कर लो सबको, A1 B1 फिर A1/A2 A1/, फिर B1/, फिर C1/, फिर देख लेते के बराबर होकर तो फॉलो करा दे, ठीक है। पहले A1x + B1y + C1 = 0 तुलना करने A2x + B2y + C2 = ये तुमको याद करने की जरूरत नहीं, खुद आ जाएगा, इतना बार लिख लोगे तुम लोग, तुमके बिना काले याद हो जाएगी, कंफर्म। थोड़ा सा प्रयास करोगे, ये नहीं कि A1 B1 C1 A2 B2 से तुलना करने, A1 का मान जी, B1 का मान, C1 का मान 12 दिख रहा है जी, A2 का मान 12 है, B2 का मान कितना 20 है, C2 का मान इतना, कंफर्म। अच्छा भी हाँ स्टेप हो गया, तो यहाँ देखो मैंने बट्टे किया नहीं, जैसे लिख लेगा A1/A2 B1/B2 C1/, तो मैंने पता ही है क्या है, A1/A2 यहाँ क्या होगा, B1/, यहाँ क्या होगा C1/, कंफर्म जी।
अब जहां जे बात जैसे बात है वैसे रखा, जैसे A1 का मान A2 का मान इन्हें क्यों उठा रहे 6 बड़े 10 के A1 कौन ठीक है A1 देखवा ना यार भाई भाई ठीक देबो A1 का मान 6 A2 का मान 6 को 6 दूंगा 1/2 B1 का मान 10 B2 का मान 20 10 से कम 2 दूंगा 1/2 C1 का मान 82 का मान कर जाए ना देखो नहीं माना कहाँ गड़बड़ देगा C2 का मान तुम कर रहा है गड़बड़ तो ताकत आना है 12 कम 12 दूना इतना लिखा जाए। अब इनके का मान है इनका मान है लाइन से सरिया हुआ देखो जैसे यहाँ क्या लिखा है जी है पगली क्या लिखा है यहाँ पे 1/, यहाँ क्या लिखा है यहाँ क्या लिखा है। अब तुम बता सकते देख के 3 यानी क्या आते हैं जब कौन सी बराबर के चिन्ह लग जाए अगर बराबर के लग जाए तो कौन फॉलो कराला भाई फॉलो करके कहा जाइए अतः रेखा संपाती है ऐसे पे प्रॉब्लम आई कि रेखा बताइए समांतर है कि संपाती है कि प्रतिच्छेद है ऐसे लिखाई आई देखा मच्छर मारे आए हैं आई देखो 1/2 1/2 तीनों पक्ष बराबर है जी तो इस फार्मूला कौन सा फॉलो कर रहा है यहाँ ये फार्मूला A1/A2 बराबर C1/, अतः रेखाएं इसमें आ रहा है जी देखना सही। अतः रेखाएं कौन सा करेंगी संपाती संगत अनेक ठीक है सुनाई दे रहा ना। अतः रेखाएं संपाती संगत और अपरित रूप से अनेक अतः रेखाएं संपाती है क्या है कितने बजे समझ पा रहे हैं अंदर कितने बजे डाउटफुल है कि क्या हो रहा है डाउटफुल वाले कोई दिक्कत इस तरह सवाल में एक बार पुनः इसको ध्यान दोगे मतलब एक तरह से समझ लो एक फॉर्मेट बन गया नहीं बताओ पर दिमाग में एक बात सुनो अगर इस तरह के सवाल मैं बताया हूं तो तुम्हारे सामने अगर मैं अभी 5-7 सवाल दूंगा क्या सबसे पहले स्टेप में तुमको मन में एकदम दिमाग में बैठा लो 2 स्टेप मिलेगा 3 स्टेप रहे A1 B1 C1 A2 B2 और A1S + B1 + C1 तुलना करने A1 B1 C1 का मान निकल जाए फिर A1/A2 फिर B1/B2 C1/, फिर मान रख के काट पीट के बराबर की देखो एक के बराबर बा जो बराबर रहते के फॉलो करा दी ये लिखेगा ना। अतः रेखा प्रतिच्छेद करेंगी समांतर है और जो भी है क्लियर हो रहा है नोट करो। तीसरा सवाल जो है देखो बच्चों 8x + 15y - 30 बराबर 0 तथा 24x + 45y - 20 बराबर 0 हो तो रेखाएं किसको निरूपित करेंगी ध्यान देना बच्चों इधर हमने क्या किया है कि सबसे पहले इसको मैं लिखूंगा क्या हुआ वहां पे आ रहा है इसमें वीडियो में पूरा चलो ठीक है आइए आओ तो नहीं आता कोई दिक्कत नहीं इसको देखो ध्यान से। अच्छा तुम कर सकते हो क्या आवाज जो हम लोग का आता है कट अंदर वाला हमारी आवाज जो खाली क्लियर चलो ठीक है नहीं को अरे चलो तुम का ये बहुत तेज आवाज रहती है जिससे हमें तो अभी पुलिस का बोलो तो हमारे को बुलाया जाना क्या चीज 8x + 15y दिख रहा है जी मास 30 बराबर 0 24x + 45 बराबर 0। हमने पहले दिमाग में हमारे क्या आना चाहिए इस तरह सवाल के देखने के बाद पहले बात बाउंड्री
हाँ बाउंड्री नहीं बनाओ कोई नीचे नीचे से नीचे लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, आसान हो जाता है हमारे लिए। A1 B1 C1 A1 B1 A2 B2 फिर ऐसे A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटा चेक कर लेंगे बराबर है देख लेगा तुलना के लिए कंफर्म। तो देखो 8x प्लस 15 बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी लोग, आ रहा है तभी ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद लगा रहे दे दूंगा मैं 24x, क्योंकि मेरा बताने का मतलब 344 तरह का तुम्हारे दिमाग में बैठे, तुम्हारा दिमाग में बहुत इतना जल्दी आएगा नहीं, बहुत वायरस है। 8x प्लस 15 माइनस 30 बराबर 0, 24x प्लस 45 माइनस 20 बराबर ये 1 वाला A2 वाला ना, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 तुलना करने बहुत बच्चे जानते क्या करेंगे, मैं इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ A1 x पे A1 x1 B1 y1 C1 मतलब सब में x1 लगा डालेंगे, अको को भुला के ABC बोल रहा है ABC x1 y1 लगा दिए, देख लेना ये सीखना तुमको मैं बता रहा हूँ। A2x A2 प्लस B2 प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने या कंपेयर करने। अब देखो बच्चों A2 B2 A1 B1 C1 A2 B2 A1 का मान 8 B1 का मान 15 C1 का मान 30 माइनस 30 रहेगा। A2 का मान 24 B2 का मान 45 C2 का मान माइनस 20 के साथ से अगर यहाँ भी आते हैं वो दे होती चिन्ह छोड़ते नहीं, लिख ला बोर्ड पर ध्यान दो। A1 B1 C1 A2 B2 A1 B1 C1 A2 B2 जब ऐसे लिखा कर बट्टे करेंगे A1 बट्टा A2 A1 बट्टा ऐसे यहाँ पे B1 बट्टा यहाँ C1 बट्टा, इतना नहीं हो पाएगा जी। जब पहाड़ तोड़ सकता है माँ जी तो हम क्या सवाल नहीं तोड़ सकते, तोड़ेंगे। A1 का मान 8 A2 का मान 8 है कम 8 पे 1/3 आया। B1 का मान 15 B2 का मान 45 15 का 15 तो यहाँ 1/3 आया जी। C1 का मान C2 का मान 0 कैंसिल 0 कैंसिल 3 बटा 2 आ गया। अभी हमको क्लियर नहीं है कौन से करे बराबर बा, जब तक ऐसे फ्रेम में रखा मैं एक फ्रेम में मतलब सरियाएंगे नहीं, सरियाने का मतलब लाइन से 1/3 यहाँ लिखाई 1/3 यहाँ लिखाएगा 3 बटा 2 यहाँ लिखाएगा। अब बताओ बच्चों हमको अब बराबर लगाना है, क्यों आदित्य कौन बराबर कौन कौन दिखा खा रहा तो आदित्य ना रुक जाओ, कौन में बराबर दिखा था कौन बराबर नहीं बा, ये बराबर इसके नहीं मतलब दोनों बराबर है ना, जब ये दोनों बराबर यहाँ लगा देंगे बराबर इसका चिन्ह आई बराबर नहीं बा, जब बराबर नहीं बा कैसे बराबर का ये वाला चिन्ह का सवाल सूत्र में लिखा था तीसरा वाला, तो बस इसके नीचे A1 बट्टा A2 है ना, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा C1 बट्टा समझ आता। जब इससे रेखाएं समांतर पैरेलल इनसेक्वेंट ऐसे कुछ है एंड नॉट सॉल्यूशन, ठीक है बैठ जाओ। अतः रेखाएं समांतर है, क्या है समांतर, कौन दिक्कत असंगत है कोई हल नहीं, छोटा याद कर जाता। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं एंड अप, कितने बच्चे समझ पा रहे हैं, ऐसे कितने बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रहा है, क्यों है बाउंसर है, नोट करो इसको। देखो बच्चों जो सवाल तुम्हारा चौथा नंबर था ना जी, 12x माइनस 10y माइनस 18 बराबर 0 तथा 36x माइनस 30y माइनस 14 बराबर 0 हो तो रेखाएं किसको निरूपित करेंगे। किसको निरूपित का मतलब यह समांतर हो कि संपाती हो कि प्रतिच्छेद, एक चीज है ना। तो अब सबसे पहले हमने 12x माइनस 10y माइनस 18 बराबर 0 लिखेंगे इधर, तो इधर क्या लिखे क्या हो गया, अच्छा x 12x, यहाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा 36x माइनस 30y माइनस, ऐसे दोनों लिख लेंगे जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ यहाँ ऐसे इधर लिखा हूँ ना। अभी तुलना A1 B1 C1 A2 B2 A1x प्लस B2
सॉरी b1 y प्लस c1 बराबर, इधर सब 1 1, इधर क्या रहेगा, उधर क्या रहेगा 2 2, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 का मान, बच्चों a1 का मान जी 12, b1 का मान -10, c1 का मान -18 लिखा जाए। a1 b1 c मान, a2 का मान 36, a2 का मान, b2 का मान -30, c2 का मान -54, इतना लिख सकते हो ना, लिख सकते हो a1 b1 c1 a2 b2। अब सुनो इधर a1 बताया लड़के, a1 b1 c1, a1 b1 c1 हो गया, a2 b2 तीन स्टेप, a1 बटा a2 लिख के छोड़ देंगे, b1 बटा b2 लिख के, c2 लिख के क्या करेंगे, ऐसे लिखा जाएगा। अब खोजो मान, a1 का मान कितना बा 12, a2 उधर मिलेगा, a2 का मान 12 कम 12 12 यहाँ 1/3 आया, लिखा गई। b1 का मान ऋण 10 है, अब b2 का वहां मिली ना ऋण 30, ऋण से 10 से कम 10 थी, यहाँ 1/3 आई। यहाँ देखो c1 का मान ऋण 18, c2 का मान 18 कम 18 18 थी, यहाँ 1/3 इतना लिखा गया। अब देखेंगे 1/3 1/3 1 बट्टा यहाँ लिखा, वैसे 1/3 यहाँ लिखेंगे, 1/3 यहाँ लिखेंगे, 1/3। अब देखा तीनों पचकावा, जब बराबर कौन फॉलो करेगा, संपाती। अगर ये बराबर नहीं होगा तो समांतर फॉलो करता ना, अगर ये बराबर नहीं रहेगा कुछ और रहा तो पहले फॉलो कर जा, क्यों, तीनों के साथ में बराबर है। देखो अतः रेखाएं क्या है, अतः रेखाएं क्या है, सॉरी संपाती हैं। हाँ शिवम कुछ कह रहे हो सवाल के प्रति, चलो बताओ, स्टॉप बोलो बाबू। ये बराबर नहीं है, कह रहा है बीजों में क्या ना बराबर है, है उससे मतलब, हाँ जैसे इनका कहने साल तुम्हारा जो सॉल्यूशन है, इनका कहने 1/3 ऐसे है 2/3 आ जाए, फिर 1/3 आ जाए, ये है ना। हम शुरुआत करेंगे इनसे 1/3 बात है, बराबर नहीं बात है, जब ऐसे लगा दो पहले ढूंढ के जरूरत नहीं बा। अच्छा ये दोनों बराबर जैसे, ठीक है देख रहे सब सही है। इनके कहने मतलब 1/3 है, 2/3 है, 2/3 ये कहा था ना। पहले बात ये है, हम कहीं शुरू कर पहले से ना जो है बराबर नहीं हमारे, तो इनके जो जरूरत बराबर रहते है नहीं सुना। जब पहले दूसरा बराबर बात है तो तीसरा जाने की जरूरत, क्योंकि हमारे पास फार्मूला देखा पहले तीसरा c2 दिया पहला में, जब पहले बराबर नहीं हुआ तीसरा जाने जरूरत है, लेकिन जब पहला बराबर हो जाए, देखो पहले दूसरा तो क्या मतलब तीसरा हो सकता बराबर। एक आपका हुई एक मैंने बताओ नीरज, अगर मैं लिख दूं 1/4 और 1/4 तो तीसरा स्टेप में क्या होना चाहिए हम बताओ दे, सीरियसली बात सुना करूं, ये बराबर बा, ये जो आपस में क्या है, तीसरा या तो बराबर होगा तो बराबर, या तो बराबर हो तो बराबर ना हो। देखा ये समांतर संपाती हो समांतर होगा। अगर मैं 1/4 दूंगा इसका मतलब क्या होगा, ये अगर 3/4 समांतर, दोनों बराबर बना है, दोनों बराबर, लेकिन तीसरा बराबर हो तो संपाती। समांतर मतलब उसके बीच की रेखाएं समांतर होती है, दूरी होती है सेम होती है, बस हमको सब सूत्र से हिसाब से सॉल्व करना है। तो मैं बताया था संपाती का मतलब प्रतिच्छेद मतलब ऐसे क्रॉस, प्रतिच्छेद मतलब संपाती मतलब एक रेखा पे, समांतर मतलब वैसे ऐसे, इनके बीच में दूरी हमेशा बराबर होती है। क्या होती है, ट्रेन की पटरी उसके बीच में हमेशा क्या होती है, सड़क बन रहा सड़क ना, हर जगह सड़क को एकदम सेम टू सेम लाइन पे ले जाया जाता है, कम बेसी नहीं होता है, हम मोड़ पे ज्यादा रहता है। लेकिन कोई समस्या